Hello friends, hi, thank you so much for visiting here. Myself Advocate Kavita. Hope so you all are doing good. आपका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मुझे उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बेसिकली हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो रिसेंटली नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ ईयर्स से होता आ रहा है। हम बेसिकली इस वीडियो में जो क्रिमिनल लॉ है जो चेंज हुआ है उसकी ओवरऑल पिक्चर के बारे में बात नहीं करेंगे। और मुझे ये लगता है कि अगर हम ओवरऑल पिक्चर के बारे में बात करें ना तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि कौन सा सेक्शन है वो क्या रोल प्ले कर रहा है। तो मेरी कोशिश आप लोगों के लिए यही है कि मैं डिफरेंट टॉपिक के फॉर्म में वीडियोस लेकर आऊँ आपके सामने, जिससे कि आप इजीली समझ सके कि अच्छा ये प्रोविज़न और ये ऐसे एप्लीकेबल हुआ है, इसलिए इसमें ये कुछ हुआ है, चेंजेस किए गए हैं। तो इसी तरह से आज जो मेरा टॉपिक है ना वो एक ऐसे इंसिडेंट से रिलेटेड है जो आप काफ़ी नंबर ऑफ डेज और ईयर से देखते आ रहे हैं, जिसको कि अब लीगल प्रोविजंस के उसमें कन्वर्ट कर दिया गया है, लाया गया है क्रिमिनल लॉ में। अब यहाँ पर बात है, जैसे कि आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें जो पनिशमेंट है वो बहुत ज़बरदस्त वाली पनिशमेंट है। और अभी तक आपको लगता था कि अगर आप ऐसा कोई कमिट करते हैं ना तो आप बचकर धीरे से निकल सकते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, और ऐसा था भी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसीलिए अगर आपको अपने आप को बचाना है और आपके माइंड में वो पिक्चर क्लियर पहले नहीं थी, अब होने वाली है इस वीडियो के थ्रू, तो अब लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि इसमें पनिशमेंट ज़बरदस्त है। तो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि इसमें पनिशमेंट ज़बरदस्त है और ये नंबर ऑफ डेज और ईयर से ऐसा होता आ रहा है कि एक इंसिडेंट है। ठीक है, तो ये एक इंसिडेंट है। तो इंसिडेंट में क्या मैंने बोला कि पहले आपको ये लगता था कि यहाँ पर भाई आप है जो कर देते हैं वो काम, लेकिन आपको ये लगता था कि किसी को पता नहीं चलेगा और आप भी अपने हाथ की सफाई करते हुए वहाँ से निकल जाते थे। हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ मॉब लिंचिंग के बारे में। मॉब लिंचिंग एक ऐसा प्रोविज़न है जो ऐड कर दिया गया है भारतीय न्याय संहिता में। पहले ये नहीं था, स्पेसिफिकली ये मर्डर के उसमें ही मतलब इम्प्लाइडली जो है समझा जाता था और उसी के अकॉर्डिंग है जो वहाँ पर उसको परफॉर्म किया जाता था कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविजन ऑल दीज सेक्शंस विल बी एप्लीकेबल। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको सेपरेटली 103 भारतीय न्याय संहिता के क्लॉज के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है, लाया गया है इसको। 103 क्लॉज 2 है जो भारतीय न्याय संहिता का, उसमें मॉब लिंचिंग को सेपरेटली ऐड किया गया है। अब आपके माइंड में होगा भाई ये मॉब लिंचिंग होती क्या है। मॉब से थोड़ा सा आइडिया लगा लीजिए। मॉब का मतलब होता है भीड़। जब एक भीड़ किसी स्पेसिफिक पर्सन के ऊपर जाकर अटैक करती है उसको बोला जाता है मॉब लिंचिंग, और उसको ग्रीवियस हर्ट या डेथ कमिट कर देती है। लेकिन जो 103 है वो बात करता है कि मॉब लिंचिंग अगर किसी पर्सन के ऊपर की गई है और वो उसकी डेथ कमिट कर देता है, अगर आप भी, मैंने बोला था कि आपके माइंड में ये था कि अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं जिसको अपने हाथ की सफाई करने की दूसरे लोगों के साथ साथ बहुत शौक था, तो अब यहाँ पर आपको संभलने की बहुत ज़रूरत है। कहीं पर कोई मॉब लिंचिंग हो रही है तो आपकी पर्सनल ड्यूटी जो बनती है एज ए गुड सिटीजन ऑफ इंडिया, आप पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। उसके अलावा अगर आप ये सोचते हैं कि मैं भी अपना 2-3 मुक्के और थप्पड़ मार के अपना हाथ साफ कर लूँ, तो इससे बचिएगा थोड़ा सा आप ना, क्योंकि इसमें अगर उस बंदे की डेथ कमिट हो जाती है तो इसमें जो पनिशमेंट होगी वो पनिशमेंट होगी आपको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तो होगी ही होगी। और अगर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस इतनी है तो वहाँ पर आपको डेथ पेनल्टी भी हो सकती है और साथ में आपको फाइन तो है ही है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, अगर आप पहले भी किसी भीड़ का हिस्सा बनते थे और लगे हाथ 2 हाथ तो कर लेते थे या लगाकर चले जाते थे ना, तो आपको इससे बचने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप अपनी फैमिली को ध्यान में रखना चाहते हैं तो स्पेशली इसमें जो ग्राउंड्स मेंशन किए गए हैं उनमें ग्राउंड्स मेंशन ये किए गए हैं कि भी अगर आप ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, कम्युनिटी या एनी टाइप ऑफ द स्पेसिफिक बिलीफ के बेस पर आप किसी मॉब लिंचिंग का पार्ट हैं, आप और उसकी डेथ कमिट हो जाती है, तो ये मॉब लिंचिंग तो पर्सन की पर्टिकुलर डेथ के बारे में होगा कि हम इस पर्सन को पर्टिकुलर मतलब डेथ कमिट कर दिया आपने उस पर्सन की। अब हम बात करते हैं अबाउट द प्रॉपर्टी। क्या आप चाहते हैं प्रॉपर्टी के बारे में भी हम बात करें? हम बात करेंगे प्रॉपर्टी के बारे में। अगर नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ पर्संस है, जैसे कि आपने देखा होगा वॉयलेंस हो रहा है, बहुत प्रोटेस्ट करते हैं। प्रोटेस्ट के दौरान क्या है, दुकानें तोड़ दी किसी की, एक पर्सन को अपनी कमाई के थ्रू कि दुकान लेने में, घर बनाने में या कोई व्हीकल लेने में बहुत टाइम लग जाता है। मिडिल क्लास फैमिली मेंबर्स को तो सबको पता ही होगा पैसे की क्या वैल्यू होती है, और जब उनकी अगर वो व्हीकल भी लेते हैं और उसको भी कोई डैमेज करता है तो देन यू कैन इमेजिन कि वो कितना हार्ड फील करते हैं। तो बेसिकली अब हम जो बात कर रहे हैं ये बात कर रहे हैं, एक वो सेक्शन है जो पर्टिकुलर ऐड किया गया है, बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है ये ऐड किया गया है जो
दिस इज अबाउट द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। दिस इज अबाउट द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। जैसे कि आपको पता है, नाम से ही पिक्चर क्लियर हो रही होगी, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में बात करता है। अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कैसे भाई? मान लो कोई वॉयलेंस है, कुछ है, ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैं वहां पर, तो ग्रुप ऑफ जो पर्सन्स हैं वहां पर वो किसी भी तरह की कोई किडनैपिंग करता है, किसी को किडनैप करता है, कोई थेफ्ट करता है और रॉबरी करता है, व्हीकल थेफ्ट करता है, एक्सटॉर्शन करता है, इवन लैंड ग्रैबिंग करता है, कब्जा कर लेता है किसी की जमीन पर, और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करता है। इवन इकोनॉमिक ऑफेंस भी इसके अंदर है जो इंक्लूड किए गए हैं। इकोनॉमिक ऑफेंस मीन टू से पैसे से रिलेटेड जो ऑफेंस है वो भी। तो इसी तरह से यहाँ पर नंबर ऑफ कैटेगरीज है जो डिफाइन की गई हैं, जैसे कि आपको पिक्चर पर है जो क्लियर हो भी रहा होगा। तो आपको पिक्चर पर क्लियर हो रहा होगा, आप इसमें देख सकते हैं किनको कैटेगराइज किया गया है। लेकिन साथ में आपको मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है, वॉयलेंस क्रिएट करता है, ऐसे ऐसे वो एक्ट परफॉर्म करता है। एक्ट परफॉर्म करने के साथ साथ सिर्फ ये नहीं है कि जो डेफिनेशन में दिए गए हैं ऑफेंस सिर्फ वो ही कमिट करता है। यहाँ पर स्पेसिफिकली बोला गया है कॉन्टिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी की बात की गई है। कॉन्टिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी का मतलब है कोई भी ऐसा ऑफेंस जो कि भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग ऑफेंस है, आपको है जो पनिश किया जा सकता है। और पनिश करने के साथ साथ अगर मैं आपको यहाँ पर मैं आपको इसकी पनिशमेंट बता दूं ना, पनिशमेंट सुनकर आप चौंक जाएंगे। हु एवर कमिट्स ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, और अगर आप किसी की डेथ कमिट कर देते हैं उस टाइम पर इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में वायलेंस के तौर पे गए, क्या पता चलता है किसी को मार दो, नहीं। यहाँ पर अगर उस पर्सन की डेथ कमिट हो जाती है तो यू शैल बी पनिश्ड विद डेथ। आपको डेथ पेनल्टी भी हो सकती है और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी हो सकती है यहाँ पर। और शैल ऑल्सो बी लाइबल फॉर फाइन 10 लाख रुपीज। दिस इज ए ह्यूज अमाउंट। आपको यहाँ पर 10 लाख रुपए का फाइन भी देना पड़ेगा। 10 लाख अमाउंट नहीं होती। अपने शौक के लिए वायलेंस में गए, आपने किसी के साथ गलत कर दिया, किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज कर दिया, किसी की डेथ कमिट कर दी, शौक तो निकल जाएगा आपका जब 10 लाख रुपए आपके घर वालों को भरना पड़ेगा। या फिर मतलब और डेथ पेनल्टी और इम्प्रिजनमेंट तो आप समझ ही सकते हैं। तो इसीलिए हाथ की सफाई को छोड़ दीजिए, भीड़ का हिस्सा बनना छोड़ दीजिए, भीड़ में साथ चलकर किसी का गलत करना छोड़ दीजिए। करना ही नहीं है हमें ये, और हमें क्यों करना है। तो एक ये पार्ट हो जाता है। और सबसे जो बेस्ट इन्होंने लेके हैं, कहीं कोई इसको क्रिटिसाइज भी कर रहा है, पर मैं कहीं ना कहीं इसको मतलब अगर बोलूँ तो कहीं ना कहीं ये ठीक भी है। इसमें साथ में जो नेक्स्ट सेक्शन है वो किया गया है, आप इसमें पनिशमेंट नोट करते रहिएगा, क्योंकि डरते लोग हैं नहीं, वो डरते सिर्फ है पनिशमेंट को देख के डरते हैं। इसीलिए मैं पनिशमेंट इसमें बिल्कुल फोकस देकर आपको बार बार रिपीट करके बता रही हूँ। तो अब हम जो थर्ड टॉपिक मतलब मीन टू से थर्ड पॉइंट है, इसमें हम वो कवर करते हैं। थर्ड पॉइंट ये है, यहाँ पर अब जो एक सेक्शन है वो ऐड कर दिया गया है। वन मोर सेक्शन हैज़ बीन एडिड, वो है यहाँ पर टेररिस्ट एक्ट। अगर आप कुछ भी इस तरीके का, अब आपको थोड़ा मैंने जैसे ही बोला होगा कि भाई ये कौन सा मतलब एकदम से ऐड कर दिया, टेररिस्ट एक्ट कौन सा ऐड कर दिया। टेररिस्ट एक्ट का मतलब है अगर आप कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो देश के खिलाफ है, देश की सरकार के खिलाफ है, कुछ भी पीस को जो हार्म कर रही है, जो पीस को डैमेज कर रही है कंट्री की, जैसे कि बोलो हु एवर डज एनी एक्ट विद इंटेंट टू थ्रेटन, लाइकली टू थ्रेटन द यूनिटी, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, और विद द इंटेंट टू स्ट्राइक टेरर और लाइकली टू स्ट्राइक टेरर इन द। अगर भाई कहने का मतलब अगर आप कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो यूनिटी, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी को डैमेज करता है इंडिया की, और साथ में टेरर फियर क्रिएट करता है किसी के भी माइंड में, तो टेररिस्ट एक्टिविटी में आ जाता है। मतलब हम इसमें मैं आपको बिल्कुल क्रक्स बता रही हूँ, इसमें मैं आपको वो नहीं बताऊंगी कि भाई डीपली जाकर थोड़ा सा, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो आई थिंक आप भी देखना प्रेफर नहीं करेंगे। अगर आपको सेपरेटली हर सेक्शन पर अलग अलग वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से टेररिस्ट एक्ट कर दिया गया है। जैसे कि आपने अभी रिसेंटली डेज में देखा होगा कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, या जो भी आपने देखा था कि एक पर्टिकुलर जो मतलब माइनॉरिटी, काफ़ी केसेस में माइनॉरिटी, काफ़ी केसेस में मेजॉरिटी जो कम्युनिटीज़ होती हैं वो प्रोटेस्ट करती हैं। और प्रोटेस्ट वो कैसे करती हैं, वो स्लोगन्स बोलती हैं, स्लोगन बोलती हैं जो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को डैमेज करता है, और जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके नारे लगाती हैं। और स्पेसिफिकली जो स्टूडेंट्स हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस तरीके की अनएथिकल एक्टिविटीज़ में। तो इस तरीके की अनएथिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हुए स्लोगन लिखना, रोड पर निकल आना, और मतलब आपके माइंड में काफ़ी लोगों ने मतलब पहले प्रोटेस्ट करने के साथ साथ उनको किसी ने क्रिटिसाइज़ भी किया है, किसी ने उनके फेवर में भी मतलब बोला है। तो
कहीं ना कहीं ये एक्ट आना अकॉर्डिंग टू मी बहुत सही है, ये सेक्शन ऐड करने का। तो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि डैमेज कर रहे हैं और पड़ोसी देशों को सपोर्ट करें, स्लोगन उनके फेवर में बोले जा रहे हैं, आई थिंक दिस इज़ नॉट द एक्यूरेट वे टू प्रोटेस्ट। तो ये टेररिस्ट एक्ट आ गया है भाई। अब इसकी लिस्ट बहुत लंबी है, मैं आपको ऐसे तो नहीं बता सकती, लेकिन अगर आप ऐसा कोई भी टेररिस्ट एक्ट है जो कमिट करते हैं, मैंने आपको नॉर्मल इसकी डेफिनेशन बता दी है। तो अगर इसमें मतलब डेथ ऑफ पर्सन्स इंक्लूड किया गया है, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी इंक्लूड की गई है, अच्छा डिस्ट्रप्शन ऑफ एनी सप्लाईज, कुछ भी ऐसी सप्लाई है, कोई भी सर्विस है जो कम्युनिटी की लाइफ के लिए ज़रूरी है, उसको डैमेज करते हैं, मॉनेटरी स्टेबिलिटी को डैमेज कर रहे हैं बाय द वे ऑफ मतलब स्मगलिंग और एनीथिंग, काउंटरफिट इंडियन पेपर करेंसी कर रहे हैं, डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी इन इंडिया, ठीक है, और डिफेंस को कुछ और डिफेंस के कुछ अगेंस्ट यूज़ किया जा रहा है जो कि स्टेट गवर्नमेंट और जो है इंडियन गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है। तो इस तरीके से ये जो कुछ ऐसे पर्टिकुलर हैं जो ऐड किए गए हैं। और अगर ऐसे सब एक्टिविटीज़ करने के साथ साथ यहाँ पर कुछ ऐसा एक्शन कमिट हो जाता है जो कि डेथ क्रिएट करता है किसी पर्सन की, whoever commits a terrorist act shall, if such offense has resulted in death of any person, be punished with death or imprisonment for life। तो अगर सीधी सी बात है, यहाँ पर सीधी सी बात ये है कि अगर आप ऐसा कुछ एक्ट कमिट करते हैं जिससे किसी पर्सन की यहाँ पर डेथ कमिट हो जाती है, तो वहाँ पर भी डेथ पेनल्टी और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और साथ में यहाँ पर फाइन तो है ही, और यहाँ पर साथ में अगर कोई डेथ कमिट नहीं होती है, कोई और केस बनता है इन एनी अदर केसेस, तो वहाँ पर भी बोला गया है कि 5 साल की जो पनिशमेंट है वो हो सकती है, जो बढ़कर आपकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक जा सकती है और फाइन होगा। तो बेसिकली बात ये है कि भाई अगर आप ऐसे बोले इसका पार्ट बन के किसी का कुछ गलत करते थे ना, तो अब वो गलत आप करने से पहले 100 बार सोचोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मिनिमम पनिशमेंट है ना, मिनिमम पनिशमेंट को ही इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और तो रखा ही गया है, और डेथ पेनल्टी है किस केस में, जहाँ पर आप किसी की डेथ कमिट कर देते हैं। और अगर डेथ कमिट नहीं तो कोई और अगर केस है तो वहाँ पर तो 5 साल की तो कम से कम सज़ा आपके लिए है ही होती है, और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और ये कोई छोटी सज़ा नहीं है। तो 100 बार आप सोचिएगा कोई एक्ट करने से पहले। अगर ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है फ्रेंड्स, लेकिन इसके अलावा भी एक और प्रोविज़न है, मिसचीफ है, जो पहले से ही ऐड था हमारी वीडियो मिंटू से हमारे इसमें IPC में। मिसचीफ पहले से ही ऐड था, लेकिन अभी फिलहाल में ऐसे वायलेंस को देखते हुए जहाँ पर डैमेज टू प्रॉपर्टी चलता है और जहाँ पर ऐसी हरकतें की गई हैं कि वो लोग सोचते नहीं हैं कि आम जनता का उसमें क्या नुकसान हो, मतलब आम जनता को उसमें क्या गलती है कि उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज ना। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली उसमें डिसाइड कर दिया गया है, अगर आप प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं, मिसचीफ का मतलब ही यही है, आप किसी पर्टिकुलर पर्सन या पब्लिक की कोई प्रॉपर्टी है उसको डैमेज करते हैं, उसको नुकसान पहुंचा देते हैं, उसे मिसचीफ की कैटेगरी में रखा जाता है। अब उसमें कुछ सेक्शंस ऐड कर दिए गए, भीड़ का हिस्सा बनकर कुछ ऐसे एक्ट कमिट करने की। अब अगर आप आगे ऐसे सोचते हैं तो उससे पहले अपनी फैमिली को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि वहाँ अमाउंट ऑफ फाइन भी 10,05,000 रुपीज़ का है। तो इसलिए फ्रेंड्स मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है। आप इस वीडियो को जितना सर्कुलेट कर सकते हैं करिए, क्योंकि यहाँ पर प्रोटेस्ट है जो, और वॉयलेंस का यूज इंडिया में आजकल ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पर इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, तो लोगों के पास पहुँचे उन्हें पता चले कि अब ऐसा नहीं कर सकते, इसमें पनिशमेंट है जो बहुत हाई लेवल की हो चुकी है। तो इसको जितना से जितना आप सर्कुलेट कर सकते हैं वीडियो को कीजिए। होप सो आपके लिए ये वीडियो अच्छी रही हो। अगर आपको कुछ भी डाउट है आप मेरे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर विजिटिंग हियर। थैंक यू।